देश को अगले राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू मिलने वाली हैं, ये बात तय है। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी और वो देश की महामहिम बन जाएंगी। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि देश के राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति को मिलने वाली सैलरी और सुविधाओं के बारे में। साल 2018 तक देश के राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती थी। साल 2018 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। फ्री मेडिकल, टेलीफोन बिल, घर और बिजली बिल जैसे कई भत्ते राष्ट्रपति को मिलते हैं। कहीं आने जाने के लिए मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड कार मिलती है। 86 बॉडीगार्ड्स का दस्ता होता है जिसे प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है। रिटायर होने के बाद सैलरी का आधा यानी 2.5 लाख रुपया पेंशन के तौर पर मिलता है। रहने के लिए बंगला, 2 मोबाइल फोन, फ्री मेडिकल भी रिटायरमेंट के बाद मिलता है और एक सहयोगी के साथ ट्रेन और प्लेन में जिंदगी भर फ्री सफर भी मिलता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में, जिसमें कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति रहते हैं। अंग्रेजों के जमाने में बने वाइसरॉय के लिए ये घर है जो अब राष्ट्रपति भवन कहलाता है। ये 320 एकड़ में फैला है। इसमें 340 कमरे हैं और ये 4 मंजिला बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन बनाने में 17 साल और 45 लाख ईंटें लगी थी। इसी के अंदर आता है 15 एकड़ का मुगल गार्डन और राष्ट्रपति के स्टाफ के क्वार्टर्स। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ, निलंबित या कम करने के साथ ही खत्म भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति को मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर भी फैसला लेने का अधिकार है। भारत के चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के हाई कोर्ट के जजों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति भी करते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति की तरफ से किसी राज्य में असंवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत साहित्य, विज्ञान, कला और समाज में सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनयन कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय संकट दशा में वित्तीय आपात की घोषणा का भी अधिकार है। अनुच्छेद 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लोकसभा चुनाव में जब किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही सरकार बनाने के लिए दल विशेष को आमंत्रित करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। संसद की तरफ से पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। वह विधेयक पे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भी भेज सकते हैं। यदि संसद दोबारा उस विधेयक को पारित करती है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। देश के सभी कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है, लेकिन वहीं सलाह फिर से मिलती है तो वो उसे मानने के लिए बाध्य होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।